ओ बल्ले 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 बल्ले, ये हुई ना बात, मौजें लग गई ईरान की। 5 दिनों में 1.44 अरब डॉलर्स का तेल बेच दिया। ऐथे रख, जैसे ही अमेरिका ईरान मुआहदे का ऐलान किया, पाकिस्तान के वजीर आजम ने ईरान ने तेल बरामद करना शुरू कर दिया था। उस वक्त तक अमेरिकी नाकाबंदी भी जारी थी ईरानी बंदरगाहों की, लेकिन ईरान ने शुरू कर दी तेल की बरामद। जाहिर है मामला तय पा चुके थे, इसलिए अमेरिका ने ईरान के सुपर टैंकर्स यानी देवहैकल बहरी जहाजों को ना रोका। यूं 5 दिनों में लगभग 1.5 अरब डॉलर्स मालियत का 1 करोड़ 80 लाख बैरल खाम तेल बरामद कर दिया ईरान ने। अगर इसी हिसाब से तेल बेचता रहा ईरान, तो एक बरस में 105 अरब डॉलर से जायद का खाम तेल फरोख्त कर देगा। रही गैस तो वो अलग से है, उसकी तो बात ही नहीं कर रही मैं, वो भी अरबों डॉलर्स की फरोख्त होगी। यूं 1 साल के अंदर अंदर ईरान की मईशत ना सिर्फ अपने पांव पे खड़ी हो जाएगी, बल्कि दौड़ने लगेगी। दौड़ने मतलब अमेरिका से मुआहदा तकदीर बदल के रख देगा ईरान की। 47 साल से पाबंदियों में जकड़ा ईरान सुख का सांस लेगा, बल्कि लेने लगा है। खैर, 1.44 अरब डॉलर्स मालियत के तेल की फरोख्त का बताया ट्रैकर्स ने अपनी रिपोर्ट में। हो सकता है इससे भी कहीं ज्यादा मालियत का तेल बेचा हो ईरान ने इन 5 दिनों में। दोस्तों, अमेरिकी सदर का तारीखी एयरफोर्स 1 तैयारा 35 बरस बाद रिटायर कर दिया गया। इसकी जगह जिस तैयारे ने ली है वो वही है जो पिछले बरस कतर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को तोहफे में दिया था। 40 करोड़ मालियत का लग्जरी बोइंग 747 तैयारा है ये आर्जी तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा बतौर एयरफोर्स 1। ये पिछले एयरफोर्स 1 तैयारे की निस्बत कहीं ज्यादा लग्जरी, लंबा और बड़ा है। इतना लग्जरी के अंदर से तैयारा नहीं बल्कि होटल स्वीट लगता है, या यूं कहें कि फ्लाइंग व्हाइट हाउस यानी उड़ता व्हाइट हाउस है ये। 4000 मुरब्बा फीट पर फैला हुआ है। 3 फ्लोर्स हैं इसमें, 3 फ्लोर्स। सबसे आगे है सदारती स्वीट, अमेरिका के सदर का प्राइवेट बेडरूम है इसमें। साथ ही ऐसा बाथरूम भी जिसमें नहाया भी जा सकता है, ताकि अमेरिकी सदर जिस मुल्क में जाए नहा धो के उतने अपने जहाज से। तैयारे के अंदर अमूर सदारत निपटाने के लिए ओवल तर्ज का जाती ऑफिस भी है अमेरिकी सदर के लिए। साथ ही ड्रेसिंग रूम और मीटिंग एरिया भी, एक बड़ा कॉन्फ्रेंस और डाइनिंग रूम भी हिस्सा है इसका। बैक वक्त 100 लजीज पकवान तैयार करने की सलाहियत रखने वाला किचन भी शान बढ़ाता है इसकी, ताकि सदर अमेरिका और उनकी टीम के लिए हर वक्त गर्मा गर्म मज़ेदार ताज़ा खाना दस्तयाब रहे। नशिस्तों की बात करें तो इसमें बिजनेस क्लास से भी बेहतर सीटें हैं। फुल रिक्लाइंग सोफों से मुज़य्यन है ये। साथ ही इसमें बड़ा प्रेस एरिया, लाउंजेस, आरामदेह सीटिंग और तफरीही सहूलियात भी मौजूद हैं। सबसे अहम बात यह है कि इसमें मेडिकल स्वीट भी है, जहां इमरजेंसी सर्जरी तक मुमकिन है। इस तैयारे के अगले हिस्से में जदीद कम्युनिकेशन सेंटर है, महफूज सैटेलाइट सिस्टम, स्टार लिंक, इंक्रिप्टेड फ़ोन, वीडियो कॉन्फ्रेंस की सहूलियात वगैरह सब मौजूद हैं, ताकि अमेरिकी सदर जहां भी हों व्हाइट हाउस से राब्ता बरकरार रहे उनका। और सिर्फ इतना ही नहीं जनाब, बल्कि इसमें एटमी हमले, मिसाइल अटैक और साइबर थ्रेट से बचाव के लिए जदीद तरीन दिफाई सिस्टम नस्ब किए गए हैं। रही बात इसकी रेंज की, तो ये बगैर दोबारा ईंधन भरवाए 14,300 किलोमीटर से भी ज्यादा फासला तय कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिकी सदर दुनिया के जिस मुल्क के दारुल हुकूमत भी जाना चाहें, ये तैयारा उन्हें वहां बगैर रुके, बगैर दोबारा ईंधन भरे पहुंचा सकता है। इसके बावजूद इसे आर्जी तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा जब अमेरिकी सदर के लिए 2 नए VC-25B तैयारे नहीं आ जाते। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपको इस तैयारे का सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगा, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। नाकाम हो गई इसराइल की तमाम चालें। आखिरकार स्विट्जरलैंड में शुरू होने जा रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच बाज़ाब्ता मुज़ाकरात। ईरान और अमेरिका दोनों ने ही तस्दीक कर दी। ईरान की जानिब से इसके वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और अमेरिका की जानिब से ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ शरीक होंगे इन मुज़ाकरात में। रहे ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर, तो वो तो पहले ही स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं। ये दोनों वो शख्सियात हैं जो अमेरिका की जानिब से मुसलसल हिस्सा रही हैं ईरान से मुज़ाकरात का। मगर क्या वजह है कि ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ और अमेरिका के नायब सदर JD वेंस नहीं जा रहे स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात के लिए? तो देखिए, पहला काम है मुज़ाकरात का आगाज़ करना। इसीलिए अब्बास अराग़ची, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ये काम कर रहे हैं। जो जो मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, बाकिर कालिबाफ और JD वेंस भी हिस्सा बन जाएंगे इन पीस टॉक्स का। रही बात मुज़ाकरात की कामयाबी की, तो इंतहा से ज़्यादा चांसेस हैं कि कामयाब हो जाएंगे ये। बस एक बड़ा इशू है, और वो है ईरानी यूरेनियम का मुस्तक़बिल। जैसे ही ये इशू तय हो गया, कामयाबी हासिल हो जाएगी और हो जाएगा हतमी अमन मुआहदा अमेरिका और ईरान के बीच। बस इसराइल को काबू में रखना होगा डोनाल्ड ट्रंप को। UAE भी ईरान अमेरिका मुआहदे को नाकाम बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ इसराइल ही नहीं बल्कि नाम निहाद बरादर इस्लामी मुल्क UAE को भी एक आंख नहीं भा रहा ईरान अमेरिका अमन मुआहदा, इसलिए वो भी नाकाम बना सकता है इसे। वैसे भी UAE है इसराइल का बगल बच्चा। इसराइल इस अमन अमल को सबूताज कर रहा है, ऐसे में UAE के जरिए भी तो कार्रवाई डलवाएगा ना वो।
और ये कार्रवाई होगी। ईरान को पैसे देने से इनकार। मामला यह है कि खलीज ममालिक इस बात पर राजी हुए थे कि ईरान को 300 अरब डॉलर्स फराहम करेंगे। कुछ होगी इन्वेस्टमेंट और कुछ कर्ज वगैरह। ये रकम ईरान के जंग में तबाह होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए होगी। यूएई ने भी आमादगी जाहिर की थी ये पैसे देने पे। खबरें आई थी कि 3, 10 या फिर 20 अरब डॉलर्स दे भी दिए उसने ईरान को, लेकिन अब वो मजीद रकम देने से साफ इनकार कर सकता है। जाहिर है इन 300 अरब डॉलर्स में से एक अच्छा खासा बड़ा शेयर यूएई को अदा करना है ईरान को। अगर उसने इनकार कर दिया तो ये एक तरह से डील तोड़ने वाली बात होगी। ऐसे में ईरान नाराज हो गया तो हक पे होगा वो, मामला बिगड़ सकता है, खतरे में पड़ सकता है यह मुआहिदा, साथ ही 60 रोजा मुज़ाकरात भी। इसलिए लिख ले मेरी बात कि हर सूरत ये चाल चले ही चलेगा यूएई। वो अलग बात के नाकाम होगी उसकी ये चाल भी, और आखिरकार उसे पैसे देना ही होंगे, वरना बड़े तरीके हैं पैसे निकलवाने के। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अजीम इंसान है, अजीम। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी अजीम है। इन दोनों पाकिस्तानी रहनुमाओं ने ईरान से डील में बहुत ज़्यादा मदद की। एक बार फिर ये कहकर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफों के पुल बांध दिए पाकिस्तानी क़यादत के। कहने लगे पाकिस्तानी लीडर्स ईरानी क़यादत और कौम को निहायत अच्छी तरह जानते हैं। असल में डोनाल्ड ट्रंप फ़ैन हो गए हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के। पिछले साल जून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस से मुलाकात की थी। तब भी मीडिया को ट्रंप ने यह बतलाया था कि आसिम मुनीर सबसे ज़्यादा जानते हैं ईरान को। उसके बाद उन्होंने कुछ दिनों के लिए ईरान पे हमला मौखिर भी कर दिया था। खैर, ईरान अमेरिका हालिया जंगबंदी, मुज़ाकरात और मुआहदे में सबसे कलीदी किरदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ही अदा किया। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप तारीफें करते नहीं थक रहे उनकी, जबकि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के गर्विदा हो गए। खूब तारीफें की उन्होंने, जुमे को भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, साथ ही शुक्रिया भी अदा किया उनका। खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मिलिट्री मैन हैं, इसके बावजूद वो अपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुकम्मल एहतराम करते हैं, जो नहायत ही खूबसूरत बात है। दोस्तों, मोहसिन नकवी एक बार फिर ईरान पहुंच गए। जाहिर है अब है नया और अहम तरीन मिशन, इसे हर सूरत कामयाब बनाना है। इसलिए मोहसिन नकवी ईरान गए हैं। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पे बातचीत करेंगे ईरानी क़यादत से। आगे का लाहे अमल तय किया जाएगा। मुज़ाकरात जल्द शुरू होने वाले हैं। इस हवाले से कुछ तफसीलात तय करेंगे मोहसिन नकवी ईरानी क़यादत के साथ मिलकर। असल में अब अहम तरीन के साथ साथ मुश्किल तरीन मरहला शुरू होने वाला है। इसराइल और इसके हामी ममालिक एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे मुज़ाकरात नाकाम बनाने के लिए। इसराइल ने हिजबुल्लाह से जंगबंदी के बावजूद आज भी हमले किए लबनान पे। अब ये पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान का इम्तिहान है कि कैसे काबू पाते हैं इन मुश्किलात पे ये तीनों मुल्क। यही सब तय करने गए हैं मोहसिन नकवी ईरान। खुदा करे कामयाब हों अपने मिशन में, क्योंकि इसी में पूरी दुनिया का फ़ायदा है। और हाँ, अहम तरीन बात ये कि ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ अभी ईरान ही में हैं। वो नहीं गए मुज़ाकरात के लिए स्विट्ज़रलैंड, अभी अब्बास इराक़ची गए हैं। ऐसे में बाकिर कालिबाफ से यकीनन कोई ख़ास मीटिंग करेंगे मोहसिन नकवी। इस मुलाकात की तफसीलात जल्द आ जाएंगी सामने। और तेरी खैर, फ्रांस इसराइल के सामने डट के खड़ा हो गया। वार्निंग दे दी इसराइल को। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा इसराइल के हमसाया ममालिक पर कब्जे की कोशिश खुद इसराइल के मुफाद में नहीं है ये हरकतें इसराइल की सिक्योरिटी की जमानत। लेबनान और फ़लस्तीन में इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयाँ तशद्दुद और नाराज़गी को हवा दे रही हैं। ये हिकमत अमली इसराइल के मुफाद में कतन नहीं। कहने लगे बिल्कुल ठीक कहा था ट्रंप ने कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू गैर जिम्मेदार शख्स हैं। साथ ही फ्रांसीसी सदर ने बहुत जल्द आदमी बरादरी को मुतहरिक करने का ऐलान किया ताकि लेबनानी फ़ौज अपने इलाकों का कब्जा दोबारा हासिल कर सके। असल में इसराइल की हरकतों ने इसे यूरोप से दूर कर दिया है। हद तो ये है कि अमेरिकी सदर ट्रंप भी खिंचे खिंचे नजर आ रहे हैं नेतन्याहू से। वो कई बार गालियां दे चुके नेतन्याहू को, तल्ख जुमले कह चुके, लेकिन इसके बावजूद नेतन्याहू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। पूरे खित्ते का अमन दाव पे लगा रखा है इस एक शख्स ने। ऐसे में फ्रांस के सदर का ये सख्त बयान बहुत अहमियत का हामिल है। असल में इसराइल के ये हरगिज मुफाद में नहीं कि वो फ्रांस समेत यूरोप को खुद से मजीद दूर कर ले। ऐसा ना हो, इसके लिए उसे लेबनान में कार्रवाइयां रोकना होंगी। दोस्तों, सिर्फ एक ही हल है इसराइल को रोकने का, और वो ये कि अमेरिका फौरी तौर पे खित्ते से अपनी अफवाज हटा ले। ईरान के नज़दीक से जितना जल्द हो सके हटा ले अपनी फोर्सेस, वरना इसराइल बाज नहीं आएगा और जारी रखेगा लेबनान पर हमले। यूं पीस प्रोसेस को सबोताज कर देगा। आइए जानते हैं क्यों। देखिए, इसराइल ने लेबनान पर हमले जारी रखे तो ईरान मुज़ाकराती अमल से बाहर हो सकता है। हाल ही में होने वाला मुआहदा खतरे में पड़ सकता है। इसराइल लेबनान पर हमलों की जुर्रत सिर्फ इसी वजह से कर रहा है कि ईरान के इर्द गिर्द अमरीकी अफवाज मौजूद हैं। MOU के तहत हतमी मुआहदा होने तक मौजूद रहेंगी ये, इसलिए इनके सहारे वो हमले कर रहा है लेबनान पे। अगर अमरीका खित्ते से अपनी अफवाज निकाल ले तो इसराइल डर जाएगा। उसे पता होगा कि अगर दोबारा उसने लेबनान पर हमले किए तो ईरान उस पर अटैक कर देगा।
اس ڈر سے وہ روک دے گا لبنان پر حملے۔ اب اس لیے کر رہا ہے کہ اگر ایران نے اس پہ جوابی وار کیا تو امریکی افواج اسے بچانے میدان میں آئیں گی، ایران پہ حملے کریں گی، لیکن جب امریکی افواج موجود ہی نہیں ہوں گی اس کی مدد کے لیے تو باز آ جائے گا لبنان میں جارحیت سے اسرائیل، کیونکہ وہ اکیلا کبھی جنگ کر ہی نہیں سکتا ایران سے۔ اس لیے امریکہ اگر وہ مذاکرات کو کامیاب ہوتا دیکھنا چاہتا ہے اور واقعی حتمی امن معاہدے تک پہنچنا چاہتا ہے تو اپنی افواج خطے سے نکال لے۔ اس کے علاوہ شاید کوئی حل نہیں اسرائیل کو پنگے بازی سے روکنے کا۔